हेलो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हमने बात की जो बिल है तो वो किस तरह एक्ट बनता है। तो आगे की वीडियो में हमने बात की थी जो बिल है वो हाउसेस के अंदर 2 बार रीडिंग किया जाता है और द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल। और जो थर्ड टाइम का जो रीडिंग होता है पार्लियामेंट के अंदर वो नॉर्मली फॉर्मल होता है। आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल। और थर्ड टाइम में बिल के ऊपर जो कई सारे जो चेंजेस किए जाते हैं और जो रिजेक्शन है वो उसके बेस पर वो बिल के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। वोटिंग इज कैरिड आउट और ज़रूरत लगे तो वोटिंग भी किया जाता है। इफ़ इट गेन्स मेजोरिटी देन द बिल इज डिक्लेयर्ड पास्ड। और पार्लियामेंट के अंदर जो बिल को पास करने की जो मेजोरिटी होती है मेंबर्स की, तो वो बिल को पास हो पास हुआ डिक्लेयर किया जाता है। द पास बिल इज साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड देन इट इज सेंड टू द सेकंड हाउस। और जो फर्स्ट जो हाउस है हमारा लोकसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो बिल पर साइन करते हैं और उसके बाद उसको जो सेकंड हाउस है लोकसभा उसमें भेजा जाता है। द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस में भी जो फर्स्ट हाउस में जो प्रोसेस होती थी वही प्रोसेस सेकंड हाउस में भी होती है। इफ द बिल पास इन द सेकंड हाउस विथ इट्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर एंड आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट्स एसेस द बिल बिकम्स एन एक्ट। और सेकंड हाउस में भी अगर उनको ज़रूरी लगे तो बिल के अंदर चेंजेस करते हैं और चेंजेस करने के बाद उन उसको बिल को प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं, तभी वो जो बिल है वो एक एक्ट कहलाता है। बट if the bill is not passed in the second house of the parliament it is again sent to the first house। लेकिन फर्स्ट हाउस का जो सेकंड हाउस में जो बिल सेंड किया था और वो जो बिल सेकंड हाउस ने उसको पास नहीं किया, तो वो जो बिल है वो अगेन फर्स्ट हाउस में सेंड किया जाता है। एंड इफ द सेकंड हाउस कीप्स द बिल फॉर मोर देन 6 मंथ इट इज अंडरस्टूड दैट बिल इज रिजेक्टेड। और सेकंड जो हाउस में वो बिल 6 मंथ से भी ज़्यादा उसके अंदर रखा जाता है, यानी कि वो उसको पास भी नहीं करते और फर्स्ट हाउस में रिटर्न भी नहीं करते और अपने पास रखते हैं, तो वो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो बिल सेकंड हाउस के ज़रिए वो रिजेक्ट किया गया है। इफ़ both the houses disagree or have a dispute over a bill, a joint session of both the house is summoned। अगर वो जो बिल है उसमें उस पर दोनों हाउसेस यानी कि जो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों जो अब अगर डिसएग्री हो यानी कि एग्री नहीं होते, तब अगर कोई बिल के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है। इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द डिस्प्यूट्स आर ट्राइड टू बी रिसॉल्व थ्रू द गेनिंग मेजोरिटी। और पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन के दौरान वो जो डिस्प्यूट्स है उनमें और मेजोरिटी के जरिए वो रिसॉल्व किया जाता है। When a bill is sent for president's signature, there are 3 options with the president। और दोनों जो हाउसेस में से वो जो बिल पास होता है और उसके बाद जो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास उस बिल को लेके 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ही साइन द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट। और फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट के कि वो जो बिल है उस पर साइन करते हैं और वो जो बिल को अप्रूव करते हैं। सेकंड ऑप्शन है ही कीप्स द बिल विथ हिम। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जो प्रेसिडेंट वो जो बिल अपने पास रखते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है ही सेंड्स द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकॉन्सिडरेशन। और जो प्रेसिडेंट है वो बिल को पार्लियामेंट में फिर से रिकॉन्सिडरेशन यानी कि उसको फिर से डिस्कशन करने के लिए वो भेजते हैं।
The bill becomes an act, is published in government gazettes, then there is a enforcement for the date given there. और जो बिल है वो प्रेसिडेंट की साइन के बाद वो जो गवर्नमेंट जो गैजेट्स है, गवर्नमेंट जो मीडियम्स है, उनमें जो जब पब्लिश होता है तो जिस डेट से वो पब्लिश होता है उसी दिन से वो एक्ट पूरे स्टेट में या तो पूरे इंडिया में वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकंड है व्हेन एनी बिल टू amend द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंटेड इन एन any of the house of parliament, it has to be passed a majority number of members of that house and by 2/3 of the members present and voting। अगर वो जो बिल है वो बिल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर वो उसमें पार्लियामेंट के जो हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है तब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उनकी जो प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है उनके 2/3 जो मेंबर्स वो उस पर वोटिंग करते हैं और उसको पास करते हैं। इफ अ बिल pertains to any matter related to the center or the state, it requires permissions of more than half the legislative assemblies of the states। अगर वो जो बिल है अगर वो बिल को सेंटर और स्टेट के रिलेटेड है तो वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे इंडिया की उनमें से हाफ से भी ज़्यादा जो मेंबर्स से उन लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन होनी चाहिए। दिस बिल ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस एज द ऑर्डिनरी बिल। और ये जो बिल है जो ऑर्डिनरी बिल जिस तरह पास होता है तो उसी जो सेम प्रोसेस से वो पास करना पड़ता है। सी प्रोसीजर सबमिट्स टू मनी बिल। जो मनी बिल है उस सब्जेक्ट पर कौन कौन से प्रोसेस की जाती है। वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर है वो बिल कैसा है, जो ऑर्डिनरी बिल है या तो जो मनी बिल है, वो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं। अ बिल containing the recommendations of the budget or financial matter is called a money bill। और जो बिल में फाइनेंशियल मैटर्स और बजट की जो बात की गई होती है तो वो बजट मनी बिल कहलाता है। अ बजट ऑफ द सेंटर इज प्रेजेंटेड अराउंड 28 फरवरी इन द लोकसभा मोस्टली बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर। और जो बजट है यानी कि जो मनी बिल है वो 28 फरवरी को लोकसभा में जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करते हैं। सभी जो मनी बिल्स है वो फर्स्ट लोकसभा के अंदर उसको प्रेजेंट किए जाते हैं और जब वो लोकसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं तो जो फॉलोइंग प्रोसेस है उसमें से वो पास किए जाते हैं। A preliminary discussion is carried out on the bill presented in the लोकसभा। जब लोकसभा के अंदर जो मनी बिल उसको प्रेजेंट किया जाता है तब उसकी जो प्रीलिमिनरी यानी कि प्रेजेंट करने के बाद वो उस पर डिस्कशन की जाती है। सेकंड, द एक्सपेंसेस मेंशन इन द बजट आर डिस्कस अपॉन द फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द न्यूमेरिक डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट। और जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के अंदर जो न्यूमेरिक डिटेल्स है बजट की वो प्रेजेंट करते हैं और वो जो न्यूमेरिकल डिटेल्स है उस पर डिस्कशन किया जाता है। थर्ड है ऑल द मिनिस्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट put forth their demands in front of the Lok Sabha and then the voting is carried out to get permission of demands। और उस जब वो फाइनेंशियल बजट लोग पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं तब सभी जो मिनिस्टर्स है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, साइंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ट्रेड, बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं सभी मिनिस्टर्स अपनी डिमांड उनकी जो डिमांड होती है फाइनेंशियल हेल्प के लिए वो पार्लियामेंट में डिमांड रखते हैं और उनकी जो डिमांड होती है जो मिनिस्टर्स की उनकी डिमांड ऊपर पे वोटिंग की जाती है। फोर्थ है सोर्स ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर सेपरेटली
presented in budget and both are the separately approved. इनकम और टैक्सेस के जो सोर्सेस है वो दोनों सेपरेटली बजट सेपरेटली वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं और वो सेपरेटली ही उसको प्रेजेंट भी करते हैं और उसको अप्रूव भी किया जाता है. द बिल अप्रूव्ड इन द लोकसभा फर्स्ट इन द सेंड टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन. और जो अगर वो जो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, वो बजट अप्रूव्ड होने के बाद वो लोकसभा में फर्स्ट सेंड किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है. द राज्यसभा हैज टू रिटर्न इट टू द लोकसभा विथ नेसेसरी रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज. और राज्यसभा जो है वो राज्यसभा 14 डेज के अंदर उनकी जो रिकमेंड अगर उनको लगे कि उनमें चेंजेस करनी है तो वो रिकमेंडेशन के साथ लोकसभा में वो रिटर्न करते हैं. लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा. और जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस, वो राज्यसभा की जो रिकमेंडेशंस जो उन्होंने भेजी हैं वो अगर उनको लगे तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं और रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं. इफ अ मनी बिल इज नॉट रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 डेज बाय द राज्यसभा, the bill is considered to have been passed by the राज्यसभा. अगर जो मनी बिल 14 डेज के अंदर राज्यसभा लोकसभा में वो मनी बिल रिटर्न नहीं करते तो ये माना जाता है कि राज्यसभा ने वो बिल पास किया गया. If the Lok Sabha accepts the recommendations of the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by both the houses of the parliament. अगर लोकसभा राज्यसभा की जो रिकमेंडेशंस है वो एक्सेप्ट करते हैं तो ये माना जाता है कि जो बिल है मनी बिल यानी कि जो बजट वो दो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने पास कर दिया है. बट if the Lok Sabha reject the recommendations of the Rajya Sabha and the bill is again passed in Lok Sabha, the money bill is deemed to have been passed by the both houses of the parliament. So in the matter of money bill is Rajya Sabha has limited powers. After the money bill is passed by both the houses of the parliament, it is sent to the president for his assent. The president has to sign the money bill. If budget is not passed in the houses, then the government has to resign. और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ये बिल पास करने के बाद उसकी प्रेसिडेंट की साइन के लिए उनको भेजा जाता है. और अगर जो प्रेसिडेंट है उस पर साइन कर बजट जो है उस पर साइन करते हैं, साइन करके तो वो पास किया जाता है. अगर वो साइन नहीं करते हैं तो और बजट को रिमूव करते हैं यानी कि उसको अप्रूव नहीं करते तो ये समझ लेना चाहिए कि जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसको रिजाइन करना पड़ेगा.